जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आषाढ़ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। आषाढ़ मास के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा तथा भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति आषाढ़ मास में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान को तुलसी दल समर्पित करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आषाढ़ मास के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा करने से आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। आषाढ़ मास का महीना शास्त्रों में बड़ा ही वर्णित है। इसकी महिमा अपार है। यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। आषाढ़ मास के महीने में जल दान का, अन्न दान का, छाया दान का और वस्त्र दान का विशेष महत्व होता है। जो भी आषाढ़ मास के महीने में जल का दान करते हैं, उनके 7 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति जलदान का सिर्फ संकल्प मात्र करता है, मन में संकल्प करता है कि मैं जलदान करूंगा, उसी समय उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होते हैं। अन्नदान की बड़ी महिमा गाई गई है। जो भी अन्नदान करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। पितृ भी प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे संतान पैदा हुई है जो भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और अन्नदान और जलदान करते हैं। साथ ही रास्ते में राहगीरों के लिए जल की व्यवस्था करें और अन्नदान की व्यवस्था करें। इससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था। वह राजा बड़ा ही अहंकारी था। उसके मन में अभिमान था कि मेरे पास सुख, समृद्धि तथा अपार धन है, मेरे बराबर सुखी कोई नहीं है। लेकिन वह हमेशा भोग विलास में लिप्त रहता था। दिखावे के लिए वो धर्मात्मा बनता था, लेकिन धर्म का उसमें कोई भी लक्ष्य नहीं था। वो हमेशा अहंकार में रहता तथा भोग विलास में लिप्त रहता था और उसका मन बड़ा अशांत था। इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी उसको मन में शांति नहीं थी। एक बार वह सेवकों के साथ में जंगल में शिकार के लिए गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा बैठे थे। शरीर पर वस्त्र नहीं थे, खान पीन की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उनके मुख पर तेज था। भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न थे। राजा ने उनसे पूछा कि हे संत महात्मा, हे ऋषिवर, आपके पास तो वस्त्र भी नहीं है, आपके तन पर वस्त्र भी नहीं है, खाने के लिए आपके लिए कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास ना धन दौलत है, ना कोई सुख सुविधा, फिर भी आप इतने शांत और प्रसन्न मन से कैसे बैठे हैं? मेरे पास देखो अपार धन है, नौकर हैं, इतना बड़ा राज्य है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। संत ने कहा, राजन, सबसे बड़ा जो धन होता है वो होता है भक्ति का धन। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है, साधु संगों की सत्संग श्रवण करता है, साधु के द्वारा कहे गए वचनों का पालन करता है, शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करता है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। तुम्हारे पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, तुम्हारे पास अच्छे कर्म नहीं है, मन में संतोष नहीं है, तो तुम्हारी ये धन वैभव सब बेकार है। राजा असार बोला कि साधु, तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम व्रत की बातें कर रहे हो, बिना धन के संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है? देखो मेरे पास इतना धन है, फिर भी मुझे संतोष नहीं है। साधु उनका, हे राजन, तुम 10 दिन मेरे साथ रह करके देखो, अगर तुम्हें संतोष ना मिले तब कहना। ये तो बाहरी सुख के साधन है, जो धन है, भोग विलास है, ये तो बाहरी सुख के साधन है। अंतरी सुख तो जो है, आत्मा का सुख जो है वो संतोष में है। जब आत्मा का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा, धर्म का मर्म तुम्हें ज्ञात होगा, तभी तुम्हें असली संतोष प्राप्त होगा, असली धन प्राप्त होगा। ये तो नकली धन है। जो तुम्हारे पास धन दौलत है, ये तो नश्वर है, ये तो जाने वाली है। असली धन तो भगवान की भक्ति है, अच्छे कर्म है। साधु की बात सुनकर के राजा ने कहा, ठीक है महाराज, मैं 10 दिन आपके पास रुकता हूँ और देखता हूँ कि मेरे मन को शांति मिलती है नहीं।
राजा साधु के पास रुकने लगा। साधु जैसे दिनचर्या करते थे, सुबह स्नान करना, सूर्योदय से पूर्व जगना, स्नान करना, ध्यान करना, तप करना, अच्छे कर्म करना, राजा ने भी उसी प्रकार के आचरण कर दिए। 2 दिन राजा को बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन तीसरे दिन धीरे धीरे राजा के मन में शांति आने लगी। राजा धीरे धीरे मन को, अपने आप को स्थिर करने लगा। उसे खुद महसूस होने लगा कि असली सुख तो भगवान की भक्ति में है, भारी साधनों में नहीं है, इस दिखावे में नहीं है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उन्हें अपार शांति मिलती है। धीरे धीरे 7 दिन के अंदर राजा को शांति मिलना शुरू हो गई। राजा ने ऋषिवर के सामने हाथ जोड़े, कहा कि हे ऋषिवर, असली सुख तो, असली धन तो मुझे अब प्राप्त हुआ है। ये तो भारी दिखावा था जो अब तक मैं भ्रम में पड़ा हुआ था, लेकिन अब मुझे असली सुख प्राप्त हो गया है। राजा ने भी अपने राज्य में आकर के धर्म का प्रचार प्रारंभ कर दिया, चतुर्थ मास व्रत के नियमों का पालन कर दिया और अंत में अपने पुत्र को गद्दी देकर के राजा बन के लिए प्रस्थान कर गया और पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया। जब भी समय मिले भगवान की पूजा जरूर करें, पूरे दिन में से थोड़ा सा समय भगवान के लिए जरूर निकालें, देखना कितनी मन में शांति प्राप्त होगी। और प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। जय श्री कृष्ण।